चाचा 1 किलो सेंधा नमक हो गया। अब आपको क्या चाहिए बताइए जरा। शेख हसीना जी 1 किलो सेंधा नमक हो गया, अब 2 किलो अरहर की दाल दे दो। आपने ये दुकान खोल के बहुत अच्छा किया, दूर दूर तक हमारे गांव में कोई किराना दुकान नहीं थी। योगी जी बहन शेख हसीना जी को ये दुकान मैंने खुलवाई है, क्योंकि अब बहन शेख हसीना जी पता नहीं कितने दिन तक हमारे देश में यहाँ पे रहेंगी, तो मैंने सोचा क्यों ना इनकी एक दुकान यहीं पे खुलवा दी जाए। सब लोग अच्छी तरीके से सामान खरीदो, बहन शेख हसीना जी से अच्छे दाम में ये सामान बेचती हैं। मोदी जी ये आपने बहुत अच्छा काम किया, बहन शेख हसीना जी को यहीं पे अपने गांव में एक दुकान खुलवा दी। वैसे शेख हसीना जी बताइए आपके कितने रुपए हुए? योगी जी आपके 10% हुए, 10% दे दो मुझे। योगी जी और मोदी जी आप सही कह रहे हो, पता नहीं मैं यहाँ पर कब तक रहूंगी भारत में, अपने देश बांग्लादेश क्या पता कब वापस जाऊंगी। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर एक दुकान खोल ली जाए, और मोदी जी ने मुझे एक किराना दुकान यहाँ पर खुलवा दी गाँव में। आपके 10% हुए योगी जी, 10% दे दो मुझे। अरे बहन शेख हसीना जी मैंने आपको कितनी बार कहा है, टका आपका बांग्लादेश में चलता है, यहाँ पर रुपया चलता है, रुपए मांगो। 10 रुपए हुए, 10 रुपए दे दो योगी जी बहन शेख हसीना जी को। हाँ मोदी जी मैं बार बार ये चीज भूल जाती हूँ कि मुझे टका नहीं रुपया लेना है। आप 10 रुपए दे दो योगी जी। और राहुल तुम कब से बैठे हो, बताओ कुछ खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? शेख हसीना जी एक बात बताइए, आपकी दुकान के पास ये बेंच पड़ी हुई है, इस पर अगर मैं थोड़ी देर बैठ गया तो आपको दिक्कत होने लगी। अब मोदी जी तो चारपाई डाले हुए लेटे हुए हैं आपकी दुकान के सामने, आप उनसे तो कुछ नहीं कह रही हैं। अरे राहुल ये दुकान मोदी जी ने अपने पैसों से मुझे खुलवाई है, वो तो इस दुकान के बाहर बैठ सकते हैं। अब तुम लोग इतनी देर तक थोड़ी बैठ सकते हो, बताओ क्या सामान खरीदना है? कुछ सामान खरीदना हो तो बताओ, नहीं तो यहाँ से जाओ, दूसरे ग्राहकों को आने दो। राहुल बहन शेख हसीना जी बिल्कुल सही कह रही हैं, दुकान के बाहर बेफालतू में भीड़ लगाने से कोई फायदा थोड़ी है। मैं तो कुछ दिन इनकी दुकान के बाहर इसलिए बैठा हुआ हूँ क्योंकि ये बहन शेख हसीना जी ने नई तो दुकान खोली है भारत में, सही तरीके से ये दुकान बेचना सीख जाएंगी, फिर मैं यहाँ से हट जाऊंगा। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अमित शाह जी देख क्या रहे हो? करेले की सब्जी मैंने अपने हाथों से बनाई है और चावल भी अपने हाथों से बनाए। करेले की सब्जी और चावल को तेजी से खाओ। वैसे तो मैं जब से बांग्लादेश से यहाँ पर आई हूँ मोदी जी के घर रहने के लिए, खाना बनाकर रोज मुझे खिलाते थे, लेकिन मैंने सोचा आज मैं अपने हाथ से करेले की सब्जी और चावल बनाती हूँ और दावत पर अमित शाह जी को और राहुल को बुलाती हूँ। बहन शेख हसीना जी आपने बिल्कुल सही सोचा, वैसे तो आप हमारी मेहमान हो, रोज मैं ही तुम्हें अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाता था, लेकिन आज तुम बोली कि मैं अपने हाथ से करेले की सब्जी बनाती हूँ और अमित शाह जी को राहुल को दावत पर बुला लेना। इसीलिए देखो अमित शाह जी को राहुल को दावत पर हमने बुलाया है। अब वो आपकी हाथ की बनी चावल और करेले की सब्जी खा रहे हैं, मैंने अपने हाथ से चाय बनाई है, खाने के बाद तुरंत अमित शाह जी और राहुल मेरे हाथ की बनी चाय पीना। ये लो एक कप में मैं चाय कर देता हूँ। भाई मोदी जी एक बात कहूँ, बहन शेख हसीना जी ने बहुत ही गजब की करेले की सब्जी बनाई है, ऐसा लग रहा है खाता ही रहूं, लेकिन करेले कड़वे बहुत होते हैं, खाने का मन नहीं होता है। फिर भी बहन शेख हसीना जी के करेले मुझे बहुत अच्छे लग रहा है। वैसे शेख हसीना जी थोड़े से करेले और दे दो थाली में, चावल ज्यादा है और करेले आपने थोड़े से दिए थे थाली में, मुझे थोड़े से करेले और दे दो। अरे राहुल जो मैंने थाली में तुम्हें करेले दिए वो तो चावल के साथ खाओ, जब खत्म हो जाए तो और दे दूंगी मैं तुम्हें। कढ़ाई में बहुत करेले हैं, देखो पूरी आधी कढ़ाई भर के मैंने करेले बनाए हैं। मोदी जी आप भी अब चाय को छोड़ो, ये थाली में मैंने चावल आपके लिए निकाल दिए, इसमें थोड़े करेले डाल देती हूँ, आप भी करेले और चावल खा लो आराम से इन्हीं के साथ। बहन शेख हसीना जी अमित शाह जी और राहुल को पहले खा लेने दो, उसके बाद मैं और तुम आराम से चावल और करेले खाते रहेंगे। वैसे बहन शेख हसीना जी जब तक अमित शाह जी और राहुल करेले और चावल खा रहे हैं तब तक तुम मेरे हाथ की बनी हुई एक कप चाय पी लो। लो ये लो, बहुत ही गजब की चाय बनाई है मैंने। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बहन शेख हसीना जी कुछ दिन और रुक लेती आप हमारे इस देश में, आप तो इतनी जल्दी अपने घर वापस जाने लगी। नहीं मोदी जी मुझे यहाँ पर आपके देश में भारत में रुके हुए काफी दिन हो गए, अब मुझे मेरे देश वापस छोड़ाओ, मैं अपने देश वापस जाना चाहती हूँ। लेकिन बहन शेख हसीना जी एक बात बताओ, आप पानी के रास्ते अपने देश बांग्लादेश क्यों वापस जाना चाहती हो? आप अगर चाहो तो मैं आपका हवाई जहाज का एक टिकट करा देता हूँ,
पानी के रास्ते से आप घर क्यों जाना चाहती हो? मोदी जी आप मुझे पानी के रास्ते ही नाव के जरिए मेरे देश बांग्लादेश छोड़ दो। चलो बहन शेख हसीना जी, आपकी मर्जी। पानी के रास्ते नाव के जरिए मैं आपको आपके देश बांग्लादेश में छोड़ के चला आता हूँ। लेकिन बहन शेख हसीना जी एक बात बोलूं, आप नाव पे खड़ी हुई हो, नाव का बैलेंस डिसबैलेंस हो रहा है, थोड़ा सा नाव पर बैठ जाओ तो नाव अच्छी तरीके से चलेगी। अरे मोदी जी, शेख हसीना जी को नाव में लेकर कहाँ पर जाने लगे? कहाँ जा रहे हो आप? शेख हसीना जी ये झोला लेकर आप कहाँ जा रही हो? क्या घर वापस जाने लगी? हाँ राहुल, मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। आओ तुम भी चलोगे साथ में, चलते हैं। अरे शेख हसीना जी मुझे यहीं पे रहने दीजिए, मैं यहीं पे अपनी आराम से जिंदगी काट रहा हूँ। और आप इतनी जल्दी घर वापस क्यों जाने लगी? अरे आराम करो, यहीं पे रहो कुछ दिन। आप मोदी जी के घर पे रह ली, अब मेरे घर पे रह लो कुछ दिन। नहीं राहुल, अब मुझे यहाँ पर भारत में रहते हुए काफी दिन हो गए। मोदी जी ने अच्छी तरीके से मेरी खातिरदारी की। अब मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ, मुझे घर जाने दो। अगली बार जब भी मैं भारत आऊंगी तो आपके यहाँ पर जरूर रुकूंगी राहुल। शेख हसीना जी, मैंने अपने हाथ से चाय बनाई है, उसी चाय को पी रहा हूँ। एक कप और बची हुई है चाय, चाय पीकर जाओ यहाँ से। रोक लो मोदी जी नाव को यहीं पे। नहीं अखिलेश, अब मैं चाय किसी और दिन पीऊंगी, अब मुझे घर वापस जाने दो। नाव को पहुँचते पहुँचते भी रात हो जाएगी हमारे देश बांग्लादेश। वैसे बहन शेख हसीना जी, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कुछ दिन हमारे देश में यहाँ पर मेरे घर और रह लो। मेरे घर तो आप रह ही रही थी, अब राहुल के अखिलेश के इन दोनों के घर भी रहकर देख लो, हमारे देश में बहुत प्यार मिलेगा आपको। मोदी जी आप सब लोगों की यही इच्छा है तो मैं कुछ दिन और रुक जाती हूँ। राहुल आज शाम का खाना तुम्हारे ही यहाँ पर खाऊंगी, जाओ खाना तैयार करो जाकर। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।